हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हमने क्लास 10th का मैथ स्टार्ट किया हुआ है, जो कि है हमारे पास चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हम कवर करेंगे वो करेंगे नेचर ऑफ रूट्स, यानी कि नेचर ऑफ रूट्स करेंगे। 4.3 तक हमारे पास कंप्लीट हुआ था और 4.3 हमने क्या कर लिया था, उसके अंदर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज कर लिया था, जो कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था हमारे पास, x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन है हमारे पास 2a। यानी कि इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का हमने यूज कर लिया था। और नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलेंगे, जो कि है हमारे पास एक्सरसाइज 4.4। इसके अंदर क्या फाइंड करेंगे, ये है हमारे पास नेचर ऑफ रूट्स, यानी कि बोर्ड के अकॉर्डिंग हमारे पास ये वाला क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो क्या करेंगे इसके अंदर, सबसे पहले हमारे पास पता होना चाहिए कि एक टर्म होगी हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट। क्या होती है डिस्क्रिमिनेंट? वो क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट, इसे रिप्रेजेंट कर देंगे कैपिटल डी से। उसका फॉर्मूला होगा हमारे पास बी स्क्वायर माइनस के 4ac। अब इसकी कोई कंडीशन बनेगी। कंडीशन कैसे बनेगी? फर्स्ट कंडीशन बनेगी हमारे पास नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए। फर्स्ट कंडीशन बनेगी इफ बी स्क्वायर माइनस के 4ac या डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर है हमारे पास 0 से, तो नेचर ऑफ रूट्स क्या होंगे इसके, वो होंगे हमारे पास 2 रियल रूट्स। अब इसके 2 रियल कैसे होंगे, रूट्स होंगे। उसके बाद हमारे पास होगा सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, इफ बी स्क्वायर माइनस के 4ac लेस देन है हमारे पास 0 से। यानी कि इसका मतलब क्या है कि जितनी भी हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होगी वो सारी की सारी किसके अंदर आएगी, पॉजिटिव। और इसके अंदर जो होगा लेस देन 0 का मतलब है कि सारी की सारी जितनी भी हमारे पास वैल्यू होंगी वो माइनस के अंदर आनी। तो हम क्या लिख के आएंगे, नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा 2, ये इसमें लिखेंगे नो रियल रूट्स। तब इसके कोई भी हमारे पास रियल रूट्स नहीं होंगे। थर्ड कंडीशन में क्या करेंगे, इफ बी स्क्वायर माइनस के 4ac। अब ऐसा भी तो होगा कि डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास 0 के इक्वल होगा, तो तब क्या लिखेंगे 2 इक्वल रियल रूट्स। 2 इक्वल रियल रूट्स, यानी कि जितनी भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसमें हम क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले नेचर ऑफ रूट्स के अंदर डी फाइंड करेंगे, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। और डिस्क्रिमिनेंट में हमारे पास कंडीशन बनेगी या तो ग्रेटर देन होगा, या फिर लेस देन होगा, या फिर इक्वल होगा। यदि ग्रेटर देन है तो इसके 2 रियल रूट्स होंगे, यदि लेस देन है तो कोई भी हमारे पास रियल रूट्स नहीं होगा, और यदि इक्वल में 0 आता है तो हमारे पास 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे। और इसको फाइंड कैसे करेंगे, सपोज करो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन में है कि क्या कि 2 हमारे पास रियल रूट्स आते हैं। जब भी हमारे पास 2 रियल रूट्स आते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, वो फॉर्मूला करेंगे हम। इसके रूट्स कैसे फाइंड करेंगे, वो फाइंड करेंगे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, जो कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। क्या है, x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन में हो जाएगा 2a। इस जो कंडीशन कब बनेगी, जब हमारे पास व्हेन
व्हेन रूट्स आर कैसे होंगे, रूट्स आर रियल, जब हमारे पास रूट्स कैसे हो, रियल हो। इस कंडीशन में हमारे पास सेकंड कंडीशन में क्या बनेगा, कोई भी हमारे पास रियल रूट्स नहीं होगा। जब कोई भी रियल रूट्स नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है, ना हम किसी का भी फॉर्मूले का यूज करेंगे। थर्ड पार्ट में इफ बी स्क्वायर माइनस के 4ac इक्वल 0, तब इसके दो रियल रूट्स होंगे। और रियल रूट्स को फॉर्मूले से किस हिसाब से निकाल लेंगे, वो होगा हमारे पास x इक्वल माइनस बी अपॉन 2a, और सेकंड होगा माइनस के b अपॉन 2a। कब हो गए, व्हेन रूट्स आर इक्वल। कंडीशन याद रखेंगे, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे सबसे पहले। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के बाद एक कंडीशन होगी हमारे पास ग्रेटर देन की, एक कंडीशन होगी हमारे पास लेस देन की, एक कंडीशन होगी हमारे पास इक्वल की। यदि ग्रेटर देन हमारे पास 0 होगा, यानी कि सारी की सारी वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट की कैसी हो, पॉजिटिव हो, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, 2 रियल रूट्स होगा, यानी कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होंगे, 2 रियल रूट्स होगा। उसके बाद यदि हमारे पास लेस देन है 0 से, 0 का लेस देन होने का मतलब है कि हमारे पास सारी की सारी वैल्यू किसके अंदर आनी, नेगेटिव के अंदर, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आनी। तो नेगेटिव में जो भी कंडीशन बनेगी वो हमारे पास बनेगी नो रियल रूट्स। उस कंडीशन में हमारे पास कोई भी रियल रूट्स नहीं होगा। थर्ड कंडीशन में बनेगी हमारे पास कि कभी हमारे पास 0 के इक्वल होगा, तो इस कंडीशन में बनेगा, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होगा, तो उसमें लिखेंगे हम 2 इक्वल रियल रूट्स, यानी कि उसके 2 इक्वल कैसे होंगे, रियल रूट्स होंगे। अब इनको फाइंड कैसे करेंगे, फाइंड करने के लिए इस वाले कंडीशन का इस वाले में निकलेगा और इस वाले में, क्योंकि इसमें कोई हमारे पास रूट्स नहीं होंगे। जब इसमें कोई रूट्स नहीं होंगे तो इसका भी कोई फॉर्मूला नहीं होगा। तो फर्स्ट वाले का फॉर्मूला क्या बनेगा, x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a, जो कि हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। कब यूज करेंगे इसका, व्हेन रूट्स आर रियल, जब हमारे पास रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे। सेकंड कंडीशन में हमारे पास जब हमारे पास क्या होगा, 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे, तो फॉर्मूला का यूज करेंगे x इक्वल माइनस के b अपॉन 2a या माइनस के b अपॉन 2 व्हेन रूट्स आर इक्वल, जब हमारे पास रूट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। आइए एक्सरसाइज से समझते हैं इसे। एक्सरसाइज है हमारे पास 4.4, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए पार्ट क्या है देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल में है हमारे पास 0। क्या बोल रखा है, क्वेश्चन के अंदर बोल रखा है कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, हमें ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि इस वाली इक्वेशन के हमें नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने हैं। और जब हमारे पास इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट देन फाइंड देम, तो उसको फाइंड भी करना है। क्या है, ये वाला हमारे पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हमारे पास क्या है कि इसके सबसे पहले नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे। जब नेचर ऑफ रूट्स फाइंड कर लेंगे तब उसके बाद यदि कोई भी रियल रूट्स होगा, या तो ये वाला या फिर ये वाला, यही दोनों कंडीशन बनेगी। यदि हमारे पास ये दोनों कंडीशन बनती है तब हम फॉर्मूले का यूज करके उनको फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। 2x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 5 इक्वल 0, ये वाला हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0, इससे हम कंपेयर करेंगे। टू कंपेयर ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस c इक्वल 0, जो कि है हमारे पास क्या, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म, ये है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म किसकी है, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पता होगा आपको। तो यहाँ से लिखेंगे a की वैल्यू आ गई हमारे पास x स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि है 2, b है हमारे पास माइनस के 3 और c है हमारे पास 5, b है x का कोफिशिएंट और c है हमारे पास कांस्टेंट, जो भी हमारे पास कांस्टेंट टर्म होंगी। अब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या था, बताया था ऊपर, b स्क्वायर माइनस के 4ac, b स्क्वायर यानी कि माइनस के 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a है हमारे पास 2 और c है हमारे पास 5, माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 9 माइनस 4 टू जा 8, 8 5 जा 40, यानी कि माइनस के 31, वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस के 31।
अब डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू आई वो आई हमारे पास माइनस के 31। जब माइनस के 31 आई तो इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास जीरो से छोटा है। बताया था ऊपर कि जो भी हमारे पास जीरो से छोटा होगा वो सारी की सारी वैल्यू किसके अंदर जाएगी, माइनस के अंदर जाएगी, नेगेटिव होगा। और जब नेगेटिव होगा तो इसका मतलब क्या है, कोई भी हमारे पास रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो लिखेंगे डी विच इज लेस देन, या लिख लो यहाँ पे लिख लो डी लेस देन है हमारे पास जीरो से, या फिर लिखेंगे माइनस 31 लेस देन है हमारे पास जीरो से। जब लेस देन हमारे पास जीरो से है तो लिखेंगे इसके अंदर नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। अब इसके कोई भी हमारे पास रियल रूट्स नहीं होंगे। और जिस भी कंडीशन में हमारे पास ग्रेटर देन हो या इक्वल हो तब उस फॉर्मूले का यूज करेंगे, यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का, और यहाँ पे हमारे पास जब रूट्स कैसे हो, इक्वल हो, तब फाइंड करेंगे। अब इसके अंदर बोल रखा है कि इसमें हमारे पास रियल रूट्स जो है एग्जिस्ट होने कर रहा है। जब इसके कोई भी रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे, रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे तो इसका मतलब क्या है, कोई भी हम फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3x² माइनस के 4√3x प्लस के 4 इक्वल 0। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने कर लिया, जो कि हमने क्या करा था कि उसके कोई भी हमारे पास रियल रूट्स नहीं होंगे। इसके अंदर करेंगे, तो इसके अंदर करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले कंपेयर करेंगे। टू कंपेयर, इससे कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। a की जो वैल्यू होगी वो होगा x² का कोफिशिएंट यानी कि 3, b होगा x का कोफिशिएंट यानी कि माइनस के 4√3, और c होगा कांस्टेंट टर्म यानी कि c इक्वल 4। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, d इक्वल b² माइनस के 4ac। b है हमारे पास माइनस के 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a है हमारे पास 3 और c है हमारे पास 4। माइनस का स्क्वायर करेंगे तो ये होगा हमारे पास प्लस में, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 4 4 16, और √3 की मल्टीप्लाई √3 के अंदर करेंगे तो वो होगा हमारे पास 3। 16 3 जा हो गए हमारे पास 48 माइनस 4 3 जा 12, 12 4 जा 48, 48 में से 48 जाएंगे तो यहाँ पे बचेंगे हमारे पास 0। तो डिस्क्रिमिनेंट आ गया हमारे पास इसका क्या, 0, जो कि किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। जब 0 के इक्वल है तो नेचर ऑफ रूट्स क्या होंगे इसके, इसके नेचर ऑफ रूट्स होंगे 2 इक्वल रियल रूट्स। अब तुम्हें कंडीशन बताया था कि सेकंड कंडीशन में जब भी हमारे पास सेकंड कंडीशन बनेगी नो रियल रूट्स, तब उसका कोई भी फॉर्मूला नहीं होगा। लेकिन फर्स्ट वाली कंडीशन और सेकंड वाली थर्ड वाली कंडीशन में हमारे पास क्या बनेगा, फर्स्ट वाली कंडीशन यानी कि रियल रूट्स होंगे, ग्रेटर देन 0 होगा तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का, और यदि इक्वल में 0 होगा तो हमारे पास माइनस के b/2a और माइनस के b/2a। तब इसको फाइंड करेंगे, x इक्वल माइनस के b/2a और माइनस के b/2a। तो x आ गया हमारे पास माइनस के b कितना है हमारे पास 4√3, एक माइनस पहले से था, एक और आ गया तो 4√3 प्लस का हो गया 2 इंटू a है हमारे पास 3। जब हमारे पास माइनस के b/2a और यहाँ पे माइनस के b/2a तो यही आएगा, तो 4√3 अपॉन 2 इंटू 3, 2 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स, तो x की वैल्यू आ गई 2√3 अपॉन 3, और यहाँ से भी क्या बना 2√3 अपॉन में हमारे पास 3। दो रियल रूट्स आ गए, और रियल रूट्स हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे थे जो कि 0 के इक्वल था। नेचर ऑफ रूट्स हमारे पास 0 के इक्वल थे। जब 0 के इक्वल है तो हमने फाइंड कर लिया x इक्वल माइनस के b/2a और माइनस के b/2a। तब क्या होगा, x इक्वल 2√3/3 और यहाँ से भी 2√3/3। ये हो गया हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन करेंगे, आइए देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल 0। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है जो कि लास्ट है। इसके अंदर क्या करेंगे हम, टू कंपेयर ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। a की वैल्यू होगी हमारे पास 2, b की वैल्यू होगी हमारे पास -6 और c की वैल्यू होगी हमारे पास 3। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, b² माइनस के 4ac। डिस्क्रिमिनेंट आ गया हमारे पास b² माइनस के 4ac। अब b है हमारे पास माइनस के 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a है हमारे पास 2 और c है हमारे पास 3। 6 6 36 माइनस का स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगा हमारे पास प्लस 4 2 8 8 3 24। 36 में से 24 माइनस करेंगे वो बचेगा हमारे पास 12 और जो कि हमारे पास किससे ग्रेटर होगा, 0 से। अब 0 से हमारे पास ग्रेटर है क्या, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमारे पास 0 से ग्रेटर है। जब 0 से ग्रेटर है तो फर्स्ट वाली कंडीशन बनी, क्या बने इसमें, नेचर ऑफ रूट्स क्या होंगे, वो होंगे 2 रियल रूट्स। और जब रूट्स एग्जिस्ट करेगा तो रूट्स भी हमारे पास क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं। एग्जिस्ट करने का मतलब है या तो इक्वल में 0 होगा या फिर ग्रेटर देन 0 होगा। लेस देन में हमारे पास 0 नहीं होना चाहिए। यदि जिस भी कंडीशन में लेस देन 0 होगा तो नो रियल रूट्स बन जाएंगे उसमें। अब हमारे पास क्या है, 2 रियल रूट्स होंगे। जब 2 रियल रूट्स आ गए तो इसमें क्या बताया था, किसका फॉर्मूले का यूज करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करेंगे, जो कि है हमारे पास x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस के 4ac अपॉन में 2। x इक्वल माइनस बी यानी कि कितना है 6, तो यहाँ से हो जाएगा प्लस के 6 प्लस माइनस b², ये हमने निकाल लिया था, वो कितना आया था हमारे पास 12 आ गया, और अपॉन में 2 इंटू a है हमारे पास 2। x इक्वल 6 प्लस माइनस इसे क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 2। तो x की वैल्यू हुई हमारे पास 6 प्लस माइनस ये स्क्वायर रूट मान के बाहर आएगा, जो कि होगा हमारे पास 2 इंटू 2। कॉमन क्या होगा इसमें से, कॉमन लोग लेंगे तो यहाँ से 2 कॉमन आ गया। जब 2 कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन में होगा हमारे पास 2 इंटू 2 से 2 कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो इसको क्या बचा हमारे पास x इक्वल 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन में बचेगा 2। एक बार प्लस होगा और एक बार हमारे पास माइनस का होगा, एक बार प्लस होगा और एक बार हमारे पास माइनस में होगा। x इक्वल 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2 और दूसरा रूट्स बनेगा 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2, जो कि यही आंसर होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा सभी के। तो 2 रूट्स हमारे पास निकल कर आ गए, वो है x इक्वल 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2 और दूसरा रूट्स आ गया 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास कंप्लीट होता है, जो कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों ही तरीके की हमारे पास सवाल निकल के आए हैं, क्वेश्चन निकल के आए हैं, जो कि होगा सबसे पहले वाले में हमारे पास लेस देन आया था, दूसरी कंडीशन में हमारे पास इक्वल आया था और तीसरी वाली में हमारे पास ग्रेटर का क्वेश्चन आ गया। अब जब ग्रेटर का क्वेश्चन, इक्वल का क्वेश्चन और लेस देन का क्वेश्चन आ गया होगा तो आपको ये कॉन्सेप्ट जो है नेचर ऑफ रूट्स जो है अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि होगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। रफ करेंगे क्वेश्चन को और क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में है हमारे पास
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल 0। इस कंडीशन में हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या गिवन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, यानी कि k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, जो कि कब, सो दैट दे हैव रियल रूट्स, इक्वल रूट्स, सॉरी, सो दैट दे हैव इक्वल रूट्स, यानी कि जब हमारे पास ये इक्वल रूट्स होंगे तब इसको हमें क्या फाइंड करना है, k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब हम आपको पता होगा कि जब है हमारे पास इक्वल रूट्स होंगे तो वो कंडीशन बनेगी हमारे पास थर्ड वाली, जो कि तो लिखेंगे b² माइनस के 4ac इक्वल 0। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमारे पास 0 होगी तो उस कंडीशन में क्या बोलेंगे हम, उस कंडीशन में बोलेंगे हमारे पास कि रूट्स कैसे हैं हमारे पास, रूट्स हैं हमारे पास इक्वल, तो लिखेंगे इसमें व्हेन रूट्स आर इक्वल। अब ये कहां से लिया, ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है हमारे पास, क्वेश्चन के अंदर हमारे पास गिवन है कि जब हमारे पास रूट्स कैसे हो, इक्वल हो, तो हमें किसका यूज करना है, हमें करना है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज करना है, और इसमें से हमारे पास किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, टू कंपेयर, सबसे पहले कंपेयर करेंगे, टू कंपेयर ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। a होगा x² का कोफिशिएंट जो कि है 2, b है x का कोफिशिएंट जो कि है हमारे पास k, और c है हमारे पास कांस्टेंट का कोफिशिएंट जो कि है हमारे पास 3। तो d इक्वल 0 होगा, यानी कि b² माइनस के 4ac की वैल्यू होगी हमारे पास 0 के इक्वल। कंडीशन क्या बनेगी, b है हमारे पास k² माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल में होगा हमारे पास 0। और जब 0 के इक्वल होगा तो कंडीशन में क्या बनेगा, लिखेंगे इसमें k² माइनस के 4 2 8, 8 3 24 इक्वल में 0, k² इक्वल 24, k इक्वल प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 24, या इसे क्या लिखेंगे, k इक्वल प्लस माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 4, k प्लस माइनस 4 जो है 4 का स्क्वायर रूट बन के आएगा, वो आएगा हमारे पास 2, और यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 6। तो k की हमारे पास वैल्यू निकल के आई प्लस माइनस 2 रूट 6, k की वैल्यू निकल गई हमारे पास प्लस माइनस 2 रूट 6। क्वेश्चन आया होगा समझ में, दोबारा देखते हैं एक बार। सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, और जिसमें कि वो पूछ रहा है कि k की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन उसके अंदर गिवन है कि इफ द रूट्स आर कैसे होंगे, इक्वल हो, जब हमारे पास कैसे हो रूट्स इक्वल, तो लिखा हमने d इक्वल 0, क्योंकि हमें पता था कि डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो हमारे पास 0 के इक्वल होगा, तो रूट्स कैसे होंगे, वो होंगे हमारे पास इक्वल। तो लिखा हमने d इक्वल 0 कब, व्हेन रूट्स आर इक्वल, जब रूट्स कैसे हो हमारे पास इक्वल हो, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमारे पास 0 के इक्वल होगी, तो रूट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। कंपेयर करा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0, ये क्या है, ये कहाँ से आ रही है, चैप्टर फर्स्ट में स्टार्टिंग में समझाया था एक्सरसाइज 4.1 में कि ये हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। a की वैल्यू होगी हमारे पास 2, क्योंकि x² का कोफिशिएंट है हमारे पास 2, b की वैल्यू होगी हमारे पास k जो कि x का कोफिशिएंट है, c की वैल्यू होगी हमारे पास 3 जो कि है हमारे पास कांस्टेंट। तो यहाँ से लिखा b² माइनस के 4ac इक्वल 0, b माइनस के 4 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल 0, k² माइनस के 24 इक्वल 0, k की जो वैल्यू आ गई वो आ गई हमारे पास प्लस माइनस 2 रूट 6, ये जो कि हमारे पास यही क्या है, यही आंसर है। यही हमारे पास आंसर है। आइए इसके और पार्ट्स करते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास kx x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल 0। क्या फाइंड करनी है, वही फाइंड करनी है, वैल्यू किसकी, k की फाइंड करनी है। क्या कैसे करेंगी, सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई कर लो, kx² माइनस
2kx और प्लस 6 इक्वल 0। कंपेयर करेंगे टू कंपेयर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। a की वैल्यू होगी हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, जो कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, वो है हमारे पास k। b है x का कोफिशिएंट जो कि माइनस के 2k, और c है हमारे पास 6 जो कि कांस्टेंट है हमारे पास। अब क्या गिवन है, गिवन है हमारे पास कि रूट्स कैसे हो, इक्वल हो। जब भी रूट्स इक्वल होंगे तो d की वैल्यू क्या होगी, 0। d यानी कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होगी हमारे पास 0 व्हेन रूट्स आर कैसे, इक्वल। तो लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस के 4ac इक्वल में होगा हमारे पास 0। बी है 2k का होल स्क्वायर माइनस के 4 इंटू ए है k, और c की वैल्यू है हमारे पास 6, और इक्वल में होगा हमारे पास 0। माइनस के स्क्वायर करेंगे प्लस होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 के स्क्वायर एज इट इज माइनस 4 6 24 के इक्वल में होगा 0। या तो k कॉमन ले लो या फिर 4k कॉमन लेंगे, 4k कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, k माइनस 4 6 4k की वैल्यू हमारे पास 0 के इक्वल नहीं हो सकती, लेकिन k माइनस 6 की वैल्यू 0 के इक्वल हो सकती है। तो यहाँ से लिखेंगे k माइनस के 6 इक्वल 0, और k की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। k की वैल्यू आ गई हमारे पास 6, जो कि यही आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के हमने दो पार्ट थे, इसके अंदर 2 पार्ट हमने कवर कर लिए। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आ रहा होगा। यदि कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट में कमेंट कर देंगे कि हमारे पास कुछ भी बात समझ में नहीं आई होगी तो दोबारा बता देंगे एक बार और, लेकिन कमेंट जरूर करेंगे सभी। यदि समझ में आ गया होगा तो कमेंट में यस लिख के भेज देंगे कि क्लियर है सभी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 कंटिन्यू करेंगे अपना, और 3rd क्वेश्चन होगा हमारे पास, क्या होगा देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो गिवन लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। इसका मीनिंग क्या है कि हमारे पास क्या यह पॉसिबल है, क्या यह संभव है कि जो हमारे पास रेक्टेंगुलर आम की बगिया होगी जिसकी लेंथ होगी हमारे पास ट्वाइस, किससे कंपेयर करेंगे, ब्रेथ से। यानी कि हमें ना तो ब्रेथ का पता ना ही हमारे पास लेंथ का पता, लेकिन हमारे पास एक कंडीशन जो पता है कि लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी कि लेंथ जो होगी वो हमारे पास ट्वाइस होगी, किससे, ब्रेथ से। और जो उसका एरिया होगा वो होगा हमारे पास 800 मीटर स्क्वायर। इफ सो यदि है तो इसकी हमारे पास लेंथ भी फाइंड करनी है और इसकी ब्रेथ फाइंड करनी है। आइए देखते हैं कैसे करेंगे इस वाले क्वेश्चन को। एक हमारे पास रेक्टेंगुलर बगिया है आम की, उसके अंदर क्या करेंगे, पता होगा कि अपोजिट साइड्स जो होंगी वो हमारे पास इक्वल होंगी। अपोजिट साइड्स जो होंगी इसके अंदर रेक्टेंगल है हमारे पास, इसकी अपोजिट साइड्स कैसी होंगी, इक्वल होंगी। उसके अंदर ये वाली होगी हमारे पास लेंथ
और ये वाली होगी हमारे पास ब्रेथ। ना तो हमें लेंथ का पता, ना ही हमारे पास ब्रेथ का पता, लेकिन उसमें कंडीशन गिवन है कि लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी कि लेंथ हमारे पास ट्वाइस होगी किससे, ब्रेथ से। यदि हम x मान लें ब्रेथ को, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 2x। तो लिखेंगे, सॉल्यूशन करेंगे इसका, और इसका एरिया गिवन है वो है 800 मीटर स्क्वायर। जब ये मीटर स्क्वायर में है तो ये भी मीटर में होगा, ये भी मीटर में होगा, ये x मीटर और ये होगा हमारे पास 2x मीटर। आइए देखते हैं कि हमारे पास पॉसिबल है या फिर नहीं है। कैसे करेंगे, सपोज द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल वो होगा हमारे पास x मीटर, लेंथ जो होगी वो होगी 2x मीटर, ब्रेथ होगी हमारे पास x मीटर, लेंथ होगी हमारे पास 2x मीटर। द ब्रेथ लिखेंगे द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, तो वो कितना होगा हमारे पास 2x मीटर। लेकिन जो एरिया होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो गिवन है 800 मीटर स्क्वायर। लेकिन हमें पता है कि जो रेक्टेंगल होगा उसका जो एरिया होगा वो होगा L इंटू डी, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ, वो कितना होगा 800। लेंथ है हमारे पास 2x, ब्रेथ है हमारे पास x इंटू 800। सोल्व करेंगे, सोल्व करने से हमारे पास मिला 2x की x में करेंगे 2x स्क्वायर इक्वल होगा हमारे पास 800। x स्क्वायर इक्वल 800 अपॉन 2 से डिवाइड करेंगे तो वो होगा हमारे पास 400। एक्स स्क्वायर इक्वल ये किसका स्क्वायर होगा, वो होगा हमारे पास 20 का स्क्वायर। तो x इक्वल प्लस माइनस 20 मीटर। एक बार वैल्यू होगी हमारे पास प्लस के 20, एक बार होगी हमारे पास माइनस के 20। स्पेस कम है, थोड़ा सा करेंगे। x की वैल्यू एक बार होगी माइनस 20, एक बार होगी प्लस के 20। माइनस 20 किसी की भी लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी हो तो हमारे पास डिस्टेंस कवर करेंगे जो कि माइनस में नहीं हो सकती, माइनस में नहीं हो सकती तो प्लस में होगी। तो लेंथ है हमारे पास, पहले ब्रेथ लेंगे, ब्रेथ थी हमारे पास x मीटर यानी कि 20 मीटर। लेंथ है हमारे पास 2x मीटर यानी कि 2 इंटू 20, 22 जा 40। तो क्या ये पॉसिबल है, यस इट इज पॉसिबल टू मेक, यस इट इज पॉसिबल टू मेक या टू डिजाइन रेक्टेंगुलर मैंगो। ठीक है, क्लियर हो गया होगा सभी को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 4 होगा। आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4।
इज द फॉलोइंग सिचुएशंस पॉसिबल, क्या हमारे पास ये वाले जो एक सिचुएशन है वो पॉसिबल है या नहीं, तब इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस, यानी कि किसके पक्ष में बात कर रहे हो, वो कर रहा है प्रेजेंट एज के बारे में। क्या दे रखा है, द सम, यहां से हमारे पास क्वेश्चन है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। दो हमारे पास फ्रेंड हैं, उन फ्रेंड की जो एज है उनका सम हमारे पास 20 ईयर्स। 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले, यानी कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48, यानी कि जो उन दो फ्रेंड है हमारे पास उनका प्रोडक्ट कितना था, वो 48 है, था या नहीं था। तो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। सपोज द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, सपोज द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड वो होगी हमारे पास x, दूसरे वाले फ्रेंड की कितनी होगी, तो लिखेंगे द एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड। जब दो फ्रेंड की एज का सम जो है 20 ईयर्स है, तो दूसरी वाली फ्रेंड की कितनी होगी, 20 माइनस एक्स ईयर्स होगी, ये भी ईयर्स में होगा और ये भी ईयर्स में होगा। अब वो कंडीशन के अंदर बोल रहा है 4 ईयर्स एगो, 4 ईयर्स एगो फर्स्ट वाले फ्रेंड की कितनी एज होगी, वो होगी x माइनस 4, और सेकंड वाले की जो होगी वो होगी 20 माइनस एक्स माइनस के 4, यानी कि 16 माइनस एक्स ईयर। ये भी ईयर में पहुंचेगी और ये भी हमारे पास किसके अंदर होगी, ईयर्स के अंदर। और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, 4 साल पहले का जो प्रोडक्ट था, यानी कि x माइनस 4 और 16 माइनस एक्स, वो कितना है 48। क्या ये कंडीशन फॉलो होगी या नहीं होगी, देखते हैं, करेंगे, सोल्व करेंगे इसे। 16 के x में करेंगे 16x, x के x में करेंगे x स्क्वायर, 16 4 64 प्लस के 4x इक्वल 48, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के 4x और 16 20x माइनस 64, इधर ले आएंगे माइनस के 48 इक्वल 0, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, और यहाँ से कितना बना, यहाँ से बना हमारे पास 12 11। तो यहाँ तक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, जो कि है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल 0। यहाँ से हम फैक्टर करेंगे, अब फैक्टर किसके करेंगे, 112 की, 112 के फैक्टर करेंगे 56 टाइम्स, 2 से 28 टाइम्स, 2 से 14 टाइम्स, 2 से 7 टाइम्स, 7 1 जा। अब यहाँ से हमारे पास क्या होगा, यहाँ से होगा हमारे पास या तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास 20 बनना चाहिए। तो इस कंडीशन में क्या बनेगा हमारे पास, तो यहां से क्या बना हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, इसके फैक्टर हो गए हमारे पास 112 के। अब क्या करना है हमारे पास, ये करना है कि ऐड करने पे हमारे पास 20 बनना चाहिए। देखते हैं कोई सा ऐसा फैक्टर बन रहा है क्या, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 इंटू 7 2 जा 14, 14 में 2 ऐड करेंगे तो वो होगा हमारे पास 22, जो कि पॉसिबल नहीं है। और क्या हो सकता है हमारे पास, 7 2 जा 8, 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, 28 और 4 नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या है, ये जो कंडीशन है हमारे पास ये पॉसिबल नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि इसके फैक्टर्स हमारे पास फाइंड नहीं हो रहे, और जब किसी के फैक्टर्स फाइंड नहीं होंगे तो इसका मतलब क्या है, कोई भी ना तो इस फर्स्ट फ्रेंड की और सेकंड फ्रेंड की हमारे पास क्या होगी, कोई भी हमारे पास ईयर्स यानी कि एज जो होगी
वो फाइंड नहीं होने की। और जब एज फाइंड नहीं होगी तो इसका मतलब क्या है, तो वो कंडीशन में दे रखा था इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल सिचुएशन है, तो लिखेंगे नो इट इज नॉट। कैसे लिखेंगे, इट इज नॉट पॉसिबल, यह पॉसिबल नहीं है। तो यहां से हमारे पास क्या बना, यहां से इसके फैक्टर नहीं हो रहे थे, तो इसका मतलब क्या है, जब इसके फैक्टर नहीं होंगे तो कोई भी हमारे पास एज फाइंड नहीं होगी। और जब एज फाइंड नहीं होगी तो इसका मतलब क्या है कि कंडीशन कैसी होगी, नॉट पॉसिबल होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। इसका लास्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि एक्सरसाइज 4.4 है हमारे पास, इसका लास्ट क्वेश्चन है। और इसी के बाद हमारे पास चैप्टर फिनिश हो जाएगा, जो कि चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 होगा। आइए देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा। क्या है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पैरामीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। इसका मतलब क्या है कि इज इट पॉसिबल, क्या ये सम पॉसिबल है कि जो हमारे पास रेक्टेंगुलर पार्क है उसका पैरामीटर 80 मीटर हो और उसका एरिया जो है कितना हो, 400 मीटर स्क्वायर। इफ सो, यदि है तो हमारे पास उसके लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है। ये हमारे पास रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल में हमारे पास पता है कि इसकी लेंथ इक्वल अपोज, यानी कि अपोजिट जो साइड होगी वे हमारे पास कैसी होगी, इक्वल होगी। यदि ये वाली एल है तो ये भी एल होगी, ये हमारे पास बी है तो ये भी हमारे पास कैसी होगी, बी होगी। आइए सॉल्व करते हैं इसे। लेंथ है हमारे पास, लेंथ ना तो इसकी लेंथ गिवन है ना ही इसकी ब्रेथ गिवन है। जब लेंथ और ब्रेथ गिवन ना हो तो एज्यूम कर लेंगे, लेंथ को ले लेंगे एल और ब्रेथ को ले लेंगे बी। लेंथ को लिया हमने एल और ब्रेथ को लिया हमने बी। इसका जो पैरामीटर बनेगा, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, वो कितना होगा, वो होगा 2 इंटू एल प्लस बी। लेकिन इसमें गिवन है पैरामीटर, पैरामीटर कितना है 80। 2 एल प्लस बी या एल प्लस बी इक्वल कितना आ गया 40। भाई 2 को डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, 80/2 इक्वल एल प्लस बी। 2 से कितने टाइम्स हो गया, 40 टाइम्स होगा।
तो फर्स्ट इक्वेशन बनी हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन बना लेंगे या फिर इसे सोल्व कर लेंगे और एल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे 40 माइनस बी। ये होगी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। अब क्या है, इसका एरिया गिवन है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो कि होगा हमारे पास एल इंटू बी। लेकिन एरिया गिवन है, एरिया कितना गिवन है 400 मीटर स्क्वायर इंटू एल इंटू बी। 400 वैल्यू पुट करेंगे एल की, 40 माइनस बी इंटू बी। कहां से आई है, ये आई फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से। तो सोल्व करेंगे 440 बी माइनस बी स्क्वायर, तो लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 40 बी प्लस 400 और इक्वल में होगा हमारे पास 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सोल्व, तो यहां से हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी बी स्क्वायर माइनस के 40 बी प्लस 400। अब इस 400 के फैक्टर करेंगे, 400 के फैक्टर होंगे हमारे पास 20 इंटू 20, 20 इंटू 20 हो गए। 20 की मल्टीप्लाई 20 में करेंगे तो वो होगा हमारे पास 400 और 20 में 20 ऐड करेंगे तो 40। तो यहाँ से बन गया हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 20 प्लस 20 इंटू बी प्लस 400 और इक्वल में होगा हमारे पास 0। बी स्क्वायर माइनस के 20 ए 20 बी और माइनस 20 बी प्लस 400 इक्वल में होगा 0। कॉमन लेंगे, बी कॉमन, बी माइनस 20 कॉमन, बी माइनस 20 और इक्वल में होगा हमारे पास 0। तो बी की वैल्यू क्या क्या आई हमारे पास, बी माइनस 20 और यहाँ से भी लिखेंगे बी माइनस 20, बी माइनस 20 और बी माइनस 20। तो बी माइनस 20 इक्वल 0 और यहाँ से सेम वैल्यू आएगी बी माइनस 20 इक्वल 0। तो बी की वैल्यू होगी हमारे पास 20 और यहाँ से बी की वैल्यू भी कितनी होगी 20। तो इसका मतलब क्या है, लेंथ कितनी है हमारे पास, लेंथ तो आप पुट करेंगे, इस वाले में पुट कर देंगे 14। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, L इक्वल 40 माइनस बी, L इक्वल 40 माइनस बी, बी है हमारे पास 20, तो L इक्वल होगा हमारे पास 20 मीटर। लेंथ भी हमारे पास 20 और ब्रेथ भी हमारे पास कितनी आ गई 20 मीटर। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास रेक्टेंगुलर पार्क ना होकर वो हमारे पास क्या बनेगा, स्क्वायर पार्क बनेगा। और स्क्वायर पार्क क्यों बनेगा, क्योंकि हमारे पास लेंथ और ब्रेथ आपस में कैसे हैं, इक्वल है। तो लिखेंगे L इक्वल बी इक्वल होगा हमारे पास 20 मीटर। L और B हमारे पास कितना आ गया 20 मीटर आ गया। तो यहाँ से क्या बना कि रेक्टेंगल पार्क ना बन गए, वो हमारे पास पार्क कैसा बन गया, वो पार्क बन गया हमारे पास स्क्वायर पार्क। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं आप सभी को ये क्वेश्चन और ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। यदि समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट अगली वीडियो जो बनेगी हमारी, तो वो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बनेगी। तो देख लेंगे, कमेंट करना कि आप कौन सा चैप्टर स्टार्ट कराना चाह रहे हो। या तो हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का होगा यानी कि एपी का होगा, या फिर पॉलिनोमियल्स का होगा। देखते हैं कौन सा चैप्टर स्टार्ट होगा। तो कमेंट में अपना कमेंट जरूर करें कि कौन सा टॉपिक हमारे पास स्टार्ट करा रहे हैं। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। किसी का भाई कमेंट आ रहा था कि ये कौन सी बुक में से हो रहा है, तो एनसीईआरटी की बुक